नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल और स्पेशल कवरेज न्यूज। हमारे साथ हैं आदरणीय संजय सर। स्वागत और अभिनंदन। कहते हैं कि आदमी की जान अगर मुर्गे में हो तो मुर्गे की गर्दन पकड़ लो, तो मुर्गा कम आदमी ज्यादा फड़फड़ाता है। आदमी की जान अगर तोते में हो और तोता पकड़ लो तो आदमी, तोता तो फड़फड़ाता ही है, लेकिन उससे ज्यादा उसका वो मालिक फड़फड़ाता है जिसकी जान उसमें बेबस होती है। अब आप कहेंगे इस कहावत का मतलब क्या? मतलब पकड़ा चुनाव आयोग है और फड़फड़ा पूरी भाजपा रही है, उसके नेता रहे हैं, सब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जबकि जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। भाई सीधा सा सवाल है, हम एक संवैधानिक संस्था से सवाल कर रहे हैं। वो संवैधानिक संस्था किसी भी दल की नहीं है, किसी पार्टी की नहीं है, किसी सरकार की नहीं। वो संवैधानिक भारतीय संविधान के मुताबिक बनी हुई संस्था है जो पूरे निर्वाचन को देखती है और निर्वाचन कराने का कार्य करती है। निर्वाचन की प्रक्रिया कैसे अच्छी बने उस पर काम करती है। निर्वाचन पर कोई सवाल पूछे उसका जवाब देने का काम करती है। निर्वाचन पर समस्या है उसका निदान का काम करती है। अब डॉक्टर के पास हम पहुंचे हैं, डॉक्टर से कह रहे हैं कि हमें टाइफाइड, मलेरिया और डेंगू तीनों हो गए हैं। तो वो कह रहा है कि एफिडेविट पे लिखो टाइफाइड भी है, मलेरिया भी है और डेंगू भी है। नहीं, पेट दर्द। हम डॉक्टर के पास जाएं, कहें कि पेट दर्द हो रहा है तो कहें कि एफिडेविट लेके आओ पहले। हाँ, बात वही है। अब एफिडेविट बनवाने जाए तो इतनी देर में उसकी जान निकल जाएगी। और जो कल हुआ वो इतिहास में पहली बार है कि सदन चल रहा था और 300 सांसद सड़क पर एक संवैधानिक संस्था के प्रति झंडा उठाए घूम रहे थे। आरएएफ, सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस और जाने कौन कौन इस पूरे मामले को रोकने का प्रयास कर रहा। चुनाव आयोग जवाब देता तो ये क्यों 300 सांसद कल सड़क पर उतरते? क्या सरकार ने इस पर विचार किया कि आप जवाब क्यों नहीं दे देते कि हमने ऐसा नहीं किया है? ये कहने में तुम्हारा जा क्या रहा है? अब हम संजय सर के घर गए हैं, संजय सर नाश्ता भी नहीं करा रहे हैं, घर से उठने भी नहीं दे रहे हैं और ये कह रहे हैं यहीं बैठे रहो, तो आदमी कब तक भूखा बैठा रहेगा? मतलब खुद गलती की है और ये कह रहे हो कि आपने गलत हमसे सवाल पूछ लिया है। अरे आपने गलत पूछा है तो राहुल गांधी पर एफआईआर कराओ, अखिलेश यादव पर एफआईआर कराओ, प्रियंका गांधी पर एफआईआर कराओ, स्टालिन पर एफआईआर कराओ, तेजस्वी पर एफआईआर कराओ। आप अपने भी उन नेताओं पर एफआईआर कराओ जो इससे संबंधित सवालों में संलिप्त है। और अपने डिप्टी सीएम जो बिहार के जिनके 2 कार्ड पकड़े गए हैं उन्हें माल्यार्पण करो, हमें इससे भी लेना देना नहीं। अपने 5-5 बना लो। जब वही है वही जो राम रच रखा तो फिर हम कहां तक कहें? इस पर 2-3 पोस्टें आई हैं, बड़ी मजेदार है। कभी कांग्रेस के सर्वे सर्वा होते थे और कांग्रेस को बर्बाद करते करते अब भाजपा में चले गए। नाम है संजय निरुपम। शिवसेना में, शिवसेना में, शिवसेना अजीत वाली में चले गए, लिहाजा वो उसी में बीजेपी में विलय हो गया। उद्धव ठाकरे वाली में नहीं गए हैं, नहीं है, वो दूसरी वाले में गए हैं, शिंदे वाली में। वो लिखते हैं तथाकथित एटम बम का धमाका उल्टा हो गया। आदित्य श्रीवास्तव सामने आए, वे लखनऊ के हैं, जब वहां थे वोटर थे, फिर मुंबई आए वहां हो गए, फिर बंगलोर शिफ्ट हो गए वहां हो गए। इसमें चुनाव आयोग का क्या षड्यंत्र है? यही तो साहिब षड्यंत्र है। उन्होंने मुंबई में भी वोट डाला, उन्होंने बेंगलुरु में वोट डाला, उन्होंने लखनऊ वोट डाला और अब कहां रहेंगे अभी तक कोई तय नहीं है कि पटना जाएंगे कि नहीं जाएंगे। आर के विजय ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो लिख रहे हैं यदि एक संसदीय क्षेत्र में फर्जी वोटिंग के इतने आरोप हैं तो चुनाव आयोग को स्वयं जांच करानी चाहिए। बड़ा शानदार सवाल है उनका, क्योंकि मामला किसी व्यक्ति का नहीं है जो व्यक्तिगत शपथ पत्र की जरूरत हो। अगर सिस्टम में छेद है तो संस्था को स्वयं अंदर झांकना चाहिए। इतनी बड़ी चोरी पकड़े जाने के बाद चुनाव आयोग किस मुंह से सामना कर रहा है और अपने प्रपत्रों की जांच ना करके उसे ढांपने का काम कर रहा है। चोरी हमारे घर में पकड़ी जा रही है, सामान हमारे घर में पकड़ गया है, हम उसे ढांप रहे हैं, त्रिपाल के जरिए उसे ढांप रहे हैं, दीवाल के जरिए उसे छुपा रहे हैं। कब तक छुपा लोगे? शेखर गुप्ता जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो कह रहे हैं ट्रंप द्वारा भारत पर मनमाने टैरिफ लगाना अमेरिका का कोई नीतिगत मामला नहीं है, वह एक अहंकारी व्यक्ति है जो भारत पाकिस्तान में संघर्ष विराम के लिए
प्रशंसा न मिलने पर गुस्सा में और अपनी निजी खुन्नस के आग में वे 3 दशकों में भारतीय अमेरिका रिश्ते जलाने का प्रयास कर रहे हैं। भैया आप क्यों नहीं जला देते? उनका इंतजार क्यों कर रहे हो? वो रिश्ते जला रहे हैं, अरे आप भी ऐलान कर दो कि हम रिश्ते ही नहीं रखेंगे। कुल मिला के संजय सर, कब तक बचेगा चुनाव आयोग? चुनाव आयोग बचेगा नहीं और समय काट रहा है, और कब तक काट पाएगा। और तरीका वही है जो नरेंद्र मोदी सरकार का था कि जब इसकी बात हो तो उसकी करने लगो, उसकी करो तो उसकी करो। उस तरह से उन्होंने 11 साल काट लिए या 2 चुनाव जीत गए। तो हो सकता है कुछ दिन बचा रहे, लेकिन ज्यादा समय नहीं बचने वाला है। और ये दिखाई दे रहा है, जैसा आपने कहा अभी, कि चुनाव आयोग का बचाव बीजेपी या सरकार के समर्थक प्रचारक कर रहे हैं और जमकर कर रहे हैं। मतलब ये जो है अपना संजय निरुपम का मामला, माने कोई देखना नहीं, कुछ सोचना नहीं कि अगर राहुल गांधी ने एलिगेशन लगाया है और चुनाव आयोग उनको नोटिस ही दे रहा है, तो राहुल गांधी ने बिना सोचे समझे थोड़ी लगा दिया होगा। और कोई थोड़ी कहता है कि आ बैल मुझे मार। तो राहुल गांधी ने अगर आरोप लगाया है तो ऐसा नहीं होगा कि उसमें कुछ है ही नहीं। और चुनाव आयोग नोटिस दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अरेस्ट ही कर लेगा और या कार्रवाई करने का मामला ही है। अगर होता तो कर लेता, और करने के तो अभी उसने तेजस्वी के खिलाफ कुछ नहीं किया है, तो राहुल गांधी का तो बहुत बाद में नंबर आएगा। मैंने देखा, मैंने इन्होंने कितना आसानी से लिख दिया है कि वहां थे तो वहां का नाम था, वहां थे तो वहां था, वहां तो वहां थे। ये अब 3 बार देश में 3 जगह आपका वोटर लिस्ट में नाम है और आप उसको सामान्य कह रहे हैं, कैसे कहा जा सकता है? और अगर मैंने कोई भी जानता है कि अगर आप जगह बदलते हैं, स्थान बदलते हैं, तो आपको जो फॉर्म होता है उसी में लिखना होता है कि हमने पिछली जगह से अपना नाम कटवाने के लिए आवेदन दिया है या कटवा दिया है। कल इनका जब मैंने पढ़ा संजय निरुपम वाला, तो मैंने वो ये फॉर्म निकाला जो अप्लाई करता है, जिसमें आप अप्लाई करते हैं एड्रेस बदलने के लिए। इस फॉर्म में ही लिखा हुआ है कि आप मैं अनुरोध करता हूं कि मेरे पते में परिवर्तन के कारण मुझे एक प्रतिस्थापित ईपीआईसी, प्रतिस्थापित का मतलब मुझे भी डिक्शनरी में देखना पड़ा, रिप्लेसमेंट होता है, माने बदला हुआ या नया एपिक कार्ड दें, उसकी जगह लिखा है प्रतिस्थापित ईपीआईसी जारी किया जाए। अतः मैं अपना पुराना ईपीआईसी वापस करता हूं। इसमें यह भी है कि मैंने निवास स्थानांतरित कर लिया है और मैं अनुरोध करता हूं कि मेरा नाम पूर्व पते से हटाया जाए। मतलब जब आप नए के लिए आवेदन करेंगे तो आप उसमें लिख कर देते हैं कि मेरा नाम पूर्व पते से हटाया जाए और मेरे नीचे उल्लिखित वर्तमान पते पर स्थानांतरित कर दिया जाए। तो अब एपिक नंबर बदलेगा कि नहीं बदलेगा वो सब अलग बात है, लेकिन आवेदन ही यही है कि मैंने मकान बदल लिया है, इसलिए मेरा नाम इस पते पे कर दिया जाए और पुराना काट दिया जाए। ये जमाने से चला आ रहा है। जब हमने 2012 में अपना नाम लिखवाया था तब देखा था, और 2003 में जब लोगों के नाम के लिए काम किया था, लोगों का मतदाता सूची में नाम कराने के लिए, तब देखा था। और संजय निरुपम इतने साल से सांसद रहे, सब कुछ किया, और उनको ये पता नहीं है तो अति है, और पता होने के बावजूद झूठ लिख रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है। तो दोनों केस में संजय निरुपम क्या कर रहे हैं, और संजय निरुपम अकेले नहीं है, ऐसे तमाम लोग हैं। तो एक तो ये है कि चुनाव आयोग ऐसे लोगों से कितने दिन बचेगा और कब तक बचेगा, और बचेगा तो कैसे बचेगा। वो कल जो सब हुआ प्रदर्शन, उसकी तो पहले से घोषणा थी, और 300 सांसद जाएंगे और चुनाव आयोग ने लिख के दिया था कि 30 ही लोग आए वगैरह वगैरह, वो सब तो था ही। लेकिन खबर कहाँ छपी थी? वो कल खबर नहीं छपी। कल खबर उसकी थी कहीं, आपको नजर आई कि आज चुनाव आयोग मार्च करेगा, 300 सांसद जाएंगे, बड़ा मामला था। समझ भी नहीं रहे थे, मीडिया भी नहीं समझ पा रही थी। फिर मजबूरी में कल तो सारे चैनल्स ने ये साबित किया कि कल इतिहास बदल गया। कल रूबिका लियाकत जैसे अगर चर्चा प्रोग्राम की कर रहे हैं, फिर वो चर्चा इस प्रोग्राम की श्रेय अखिलेश यादव को देने लगे शाम होते होते कि अखिलेश यादव दीवार कूद गए। मैं स्वागत करता हूं, ऐसा करना चाहिए जब आप धरना प्रदर्शन करो तब, लेकिन चाहे अखिलेश करें या राहुल करें, आप पर क्या असर पड़ना है? आपको तो विपक्ष ने किया। बिल्कुल। तो पहले तो इन्होंने खबर नहीं छापी, चुनाव आयोग का इतना बचाव किया जा रहा है, और चुनाव आयोग का बचाव वैसे ही किया जाता है जैसे बीजेपी का किया जाता था, या भाजपा की सरकार का, या नरेंद्र मोदी का किया जाता था। तो चुनाव आयोग और बीजेपी एक हैं, एक हो गए हैं, या उनकी नजर में एक हैं, यही सबसे बड़ा गड़बड़ है। पहले तो यही नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग को स्वतंत्र रहना चाहिए, निष्पक्ष दिखना चाहिए, और स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। और आपने कहा नहीं, वो हमारे पैसे से चलता है,
चुनाव आयुक्त को वेतन हमारे काम करने के लिए मिलता है, किसी पार्टी के काम करने के लिए नहीं मिलता है। वो जनता के काम के लिए है और जनता को एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और बहुमत वाली सरकार चुन के देने का काम करने के लिए मिलता है। इसलिए थोड़ी मिलता है कि वो अपने हिसाब से वोटर बनाए और अपने हिसाब से किसी को जिता दे या किसी को हरा दे। अब चुनाव आयोग कहे कि हम जवाब ही नहीं देंगे, तो वो चुनाव करवा के किसी को जीतने का प्रमाण पत्र जारी कर दे, कोई जीत जाएगा और जवाब ही नहीं देगा, बताएगा ही नहीं। तो ऐसा थोड़ी है कि उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। वो अगर किसी को विजयी घोषित करता है तो बताना पड़ेगा कि वो कैसे और क्यों विजयी है, और जाहिर है वो सब दिखाना पड़ेगा, और इसीलिए सब रिकॉर्डिंग होती है वगैरह वगैरह। आप कुछ दिखाएंगे नहीं, 45 दिन में डिलीट कर देंगे वगैरह वगैरह, ये सब नहीं हो सकता है और नहीं चलेगा। और नहीं चलेगा इसी का कारण है कि कल इतने लोगों ने, इतने सांसदों ने संसद चलते हुए प्रदर्शन किया, और जो सब हुआ वो पुलिस के बल पर आप रोक नहीं सकते, वो नहीं रुका, नहीं हुआ, वो सब अपनी जगह है। लेकिन ये अब लोग कह रहे हैं कि ये तो पहले से होता रहा, इतना बड़ा देश है, इतने वोटर हैं, कैसे सबका नाम सही होगा, कैसे रिपीट नहीं होगा वगैरह वगैरह। पहले इस पे कोई बात नहीं करता था, वोटर लिस्ट जो बन गई वो बन गई और उसी पे वोट होता था, सबको जानते थे। लेकिन धीरे धीरे ये दिखाई देने लगा कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है और उससे खेल हो रहा है। जब दिखाई देने लगा, महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पहले हमें शक था, महाराष्ट्र में दिखाई दे दिया, और विधानसभा के चुनाव, लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में जितने मतदाता अचानक बढ़ गए, एक पते पे जितने बढ़े, उससे प्रूव हो गया। वही दिल्ली में भी हुआ था। तो चुनाव आयोग क्यों नहीं समझ रहा था, क्यों नहीं सतर्क हो रहा था, या क्या सोच रहा था वो जाने, लेकिन ये तो संभावना ही नहीं थी कि इसकी पोल नहीं खुलेगी। अगर वो ये समझ रहे थे कि मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट नहीं देंगे तो उसकी जांच ही नहीं हो सकती है, तो बेवकूफी थी। और ठीक है, उसमें वो फंसे हैं, वो उनका सिरदर्द है, वो उनका मामला है। लेकिन जो डिफेंड कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, वो कैसे बता रहे हैं, और उसमें सबसे दिलचस्प है बिहार का मामला। जो आरोप राहुल गांधी ने बेंगलोर के लिए लगाए हैं वो सब कुछ बिहार में है, और अति ये कि हम तो साहब यही करेंगे, हमें अधिकार है, और वो सुप्रीम कोर्ट में भी कह रहा है कि हमें ये अधिकार है, हम बताने के लिए जिम्मेदार नहीं है, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, सब चुनाव। तो चुनाव आयोग को अपने अधिकारों के प्रति अधिकार जो उनको है उसको लेकर कुछ गलतफहमी है, या कुछ ज्यादा ही गलतफहमी है। अगर चुनाव आयोग के अपने अधिकारों पर गलतफहमी है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती, वो एक ढंग से काम कर रहा होता। लेकिन जो काम वो कर रहा है वो दिखाई दे रहा है कि वो सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में या समर्थन में कर रहा है, तो जाहिर है उसका विरोध होना था। अब उसमें ऐसे ऐसे लोग समर्थन कर रहे हैं और वो सब हो रहा है। लेकिन चुनाव आयोग क्या कर रहा है? चुनाव आयोग को जब बताया गया कि तेजस्वी का नाम नहीं है, तो चुनाव आयोग ने कह दिया कि यहां भी है। ठीक है, एपिक नंबर बदल गया था या दूसरा एपिक नंबर था, उसके बाद तेजस्वी के पास 2 एपिक कार्ड थे, जो कुछ भी था, आपने नोटिस जारी कर दिया, ठीक है। लेकिन कार्रवाई की कुछ नहीं, आप समय काट रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो कार्रवाई करिए। नतीजा ये हुआ कि आपने नोटिस जारी कर दिया, आगे कार्रवाई नहीं की, तो तेजस्वी ने दूसरा निकाल के दे दिया कि लीजिए उप मुख्यमंत्री का है। अब आप फंसे, लेकिन आपके पास उसका भी जवाब नहीं है, आप आगे आपको कुछ करना नहीं है। वहां तक भी ठीक है, चलिए। एक मामला अभी हम लोगों ने अंकित श्रीवास्तव वाला कर लिया, जो 3 शहरों में था और वो गलत है, वो काटना चाहिए था, आपने काटा नहीं है। और अंकित श्रीवास्तव पे नोटिस नहीं दिया है, नोटिस दिया कि नहीं दिया मुझे पता नहीं, लेकिन अंकित श्रीवास्तव के मामले को संजय निरुपम डिफेंड कर रहे हैं कि उसमें कौन सी बड़ी बात है। इसमें चुनाव आयोग नोटिस दे रहा है कि आप साबित करिए कि गड़बड़ है। सबसे दिलचस्प ये है शकुन रानी का मामला। शकुन रानी का राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि शकुन रानी का नाम 2 जगह है और उन्होंने वोट दिया है, जो एक टिक किया हुआ उन्होंने वो लगाया था। तो टिक किया हुआ जो डॉक्यूमेंट लगाया था, हम सब लोग जो वोट देते हैं जानते हैं कि जब हम पहुंचते हैं वोट देने के लिए तो हमसे नाम पूछा जाता है और इसमें वोटर लिस्ट में मिलाया जाता है कि हमारा नाम कहाँ है, और हम अपना पर्ची या कार्ड लेके जाते हैं, उससे वो नाम ढूंढ करके वहां टिक लगा दिया जाता है कि हाँ भाई ये वोट हो गया, और उसी आधार पर बताया जाता है कि आज इतने % पोल हुआ। वही गिनती है कि कितने वोट हो गए, कितने नहीं हुए। तो ये टिक लगता है, और ये टिक सिर्फ चुनाव अधिकारी नहीं लगता है, हर बूथ में पार्टी के जितने, हर पार्टी के नहीं कहिए, हर उम्मीदवार के जितने एजेंट होते हैं, और कायदे से हर एक उम्मीदवार के एजेंट हो सकते हैं, उनको बैठाना लोग बैठाते हैं, नहीं बैठाते, जिनके पास होता है बैठाते, जिनके पास नहीं होता है नहीं बैठाते, लेकिन हर बूथ में 1 से ज्यादा लोग ये टिक लगाते हैं। राहुल गांधी ने वो टिक लगाया हुआ दिया, तो चुनाव आयोग ने उनसे पूछा है कि ये तो सरकारी दस्तावेज नहीं है, ये आपको कहां से मिला? वो सरकारी होने की जरूरत ही नहीं है। और दूसरा मामला ये नहीं है कि उन्होंने 2 बार वोट दिया कि नहीं दिया, अगर 2 बार नाम है तो उन्हीं ने दिया, ये थोड़ी जरूरी है, कोई दूसरा भी जाके दे सकता है। लेकिन टेलीविजन चैनल, एक गोदी मीडिया का एक चैनल उस महिला का इंटरव्यू कर रहा है और उनसे स्पष्टीकरण मांग रहा है। स्पष्टीकरण चुनाव आयोग से मांगना चाहिए ना,
कि आपके पास ये दो कैसे है। स्पष्टीकरण राहुल गांधी से पूछना चाहिए ना कि आप आरोप लगा रहे हैं, ये कैसे संभव है, या आपको क्या लगता है। वो नहीं, जिनका नाम 2 बार है उनसे पूछा जा रहा है, स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है, ताकि वो कह दे कि आरोप गलत है। उन्होंने कह दिया हमने 2 बार वोट नहीं दिया है, लेकिन 2 बार उन्होंने अगर वोट नहीं दिया है उससे मामला खत्म नहीं हो जाता है। दूसरी जगह किसने वोट दिया है वो सवाल है, या दूसरी जगह नहीं दिया गया है तो आप बताइए ना कि नहीं दिया गया है। तो आप सर, ये नहीं, एक स्टोरी आपके सामने कई बार आई होगी कि गांव में एक व्यक्ति है, उसकी पत्नी मर गई थी 15 साल पहले। वोटर लिस्ट में बिल्कुल। उसका नाम बना हुआ था, बिल्कुल। तो हर बार बेचारा टाइम उसका पता करता था, वो कितने बजे आती है, वोट दे के चली जाती है। तो उसने समझते समझते ये समझा कि वो 2 बजे आती है, तो एक दिन वो 1:30 बजे ही बूथ पर पहुंच गया और 1:50 पर बूथ के अंदर घुसा और उसका 1:55 पे बूथ डालने का नंबर आया। अपना वोट जब उसने तैयार कर लिया तो फिर उससे पूछा प्रिसाइडिंग ऑफिसर से, क्या तेरी चाची आई थी? उन्हें कौन? तो उसने कहा कि क्या घर में बातचीत नहीं करते हो आपस में? कि नहीं नहीं, जरा पता कर लो। उन्होंने कहा वो चाची तो आई, वो आज 11 बजे ही वोट दे के चली गई। तो उसने कहा हम फिर आज ठगे गए। अब कब ऐसा होगा कि हम वोट देने आए तब वो हमें मुलाकात हो पाए? बिल्कुल। तो ये वोटर कैसे वोट दे के चले जाते हैं, फर्जी मुलाकात ही नहीं हो पा रही है। बिल्कुल। और आम नागरिक को तो वोट डालने का मौका मिलता नहीं। वो 3 जगह जो भला व्यक्ति है उससे ये ला वो ला, और वो थकार के कभी कभी बिना वोट डाले चला जाता है गुस्सा में, जिद में। बिल्कुल। लेकिन जिसे एहतियातन डालना है, एक दल विशेष के लिए डालना, वो तो 3 घंटे लाइन में लगा रहेगा क्योंकि वो पेड है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो इन सब चीजों पर भाई, राजीव गांधी के कभी बहुत निकटस्थ हुआ करते थे टीएन शेषन, लेकिन जब उन्होंने चुनाव कराया तो लोग आज भी उनको मिसाल देते हैं कि चुनाव आयुक्त तो एक ही हुआ इस देश में जिसका नाम था टीएन शेषन, जिसने बताया चुनाव आयोग की औकात क्या होती है, चुनाव आयोग की क्षमता क्या होती है। बिल्कुल। और जो सबसे निकटस्थ था उसी की 414 लोकसभा सांसदों की सरकार नहीं बनी, और तब नहीं बनी जब एक तरफा होता था। ये होती है सच्चाई। और मोदी जी खुद इस चुनाव आयोग पर सवाल उसी सरकार में कर चुके हैं जब कांग्रेस की में थी, तो किसी ने मना नहीं किया। अब आज जब वो कर रहे हैं चुनाव आयोग पर सवाल, तो बीजेपी क्यों मिर्ची खा रही है? मिर्ची हमने परसी है संजय सर को, और बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं समूना शुक्ला जी नाराज हुए जा रहे हैं हम पर। भैया उन्हें मिर्ची क्यों परोस दी? अरे आपकी थाली में रखते तो आप नाराज होते। बिल्कुल। मैं तो इसलिए आपको नहीं कोई चीजें मिठाई खिलाना चाहता हूं कि आपको शुगर है, लेकिन आपने कंट्रोल कर लिया, आप रोज लिखते हो। लेकिन आप ये बताइए कि मिर्ची हमने दूसरे को परोसी है, आप मिर्ची से क्यों जले जा रहे हो? सही बात है। तो शकुन रानी वाले मामले में 2 एपिक कार्ड है। तो पहले तो ये था कि राहुल गांधी ने कहा था कि उन्होंने 2 बार वोट दिए, तो 2 बार वोट दिया वो राहुल गांधी ने कहा था, और ठीक है राहुल गांधी का आरोप है, लेकिन चुनाव आयोग को इसमें इसकी जांच करने की जरूरत नहीं थी। चुनाव आयोग को तो ये बताना चाहिए था कि 2 जगह नाम क्यों है। तो वो राहुल गांधी से सबूत मांग रहा है और कह रहा है कि वो सरकारी दस्तावेज नहीं है। तो जैसा मैं बता रहा था कि वो सरकारी दस्तावेज नहीं है, सभी पोलिंग बूथ वालों के पास होता है, और हर किसी भी बूथ का आप लेकर के दूसरे उम्मीदवार के पास अगर है या उम्मीदवार के प्रतिनिधि के पास है, तो आप मिलान कर सकते हैं कि वोटर लिस्ट के कौन से वोट पड़े कौन से नहीं पड़े। ठीक है, वो पता नहीं चलेगा कि किसने किसको वोट दिया, लेकिन वोट पड़े कि नहीं पड़े ये तो पता चल ही जाएगा। तो इस हिसाब से चुनाव आयोग का ये राहुल गांधी से ये मांगने का कोई मतलब नहीं है कि आप इसका सबूत दीजिए कि अब आपको कहां से मिला या कैसे मिला, या उसने वोट दिया नहीं है और उसने तो कहा है कि हमने वोट नहीं दिया वगैरह वगैरह। सबको पता है कि जो वोट देने के बाद आपकी उंगली पे निशान लगाया जाता है और आप उसी विधानसभा क्षेत्र में उसी दिन वोट नहीं दे सकते हैं। दूसरी जगह आजकल तो 3-3 महीने चुनाव चलते हैं, तो 1-1.5 महीने बाद मेरा मिट गया था। जब मैंने गाजियाबाद में वोट दिया था तो दिल्ली में जिस दिन चुनाव था वो 1 महीने बाद, तो दिल्ली वाले के दिन मेरा निशान मिट गया था। तो मैं सोच रहा था कि किसी और के नाम पे फर्जी वोट डाला जा सकता है। तो दिल्ली में मैं फर्जी वोट डाल सकता था अपनी उम्र के किसी आदमी की जगह फर्जी कार्ड लेकर के, लेकिन मैंने नहीं डाला क्योंकि वो नहीं डालना चाहिए, गलत है, तो नहीं डाला, लेकिन निशान मेरा मिट गया था। तो बेंगलोर में अगर किसी ने 2 बार वोट डाला है तो जाहिर है वही नहीं डाल सकती है, किसी और ने डाला होगा, और जाहिर है उसने डाला होगा जिसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है।
हालांकि आजकल प्लास्टिक का एक कैप जैसा आ गया है जो आप उंगली में लगा लीजिए, निशान लगने के बाद तो पता नहीं चलेगा कि वो आपने कैप लगाया हुआ है और आप दोबारा वोट दे सकते हैं। तो वो चुनाव आयोग का सिरदर्द है, उससे कैसे निपटना है वो भी चुनाव आयोग का सिरदर्द है। लेकिन मुद्दा ये सब था ही नहीं। मुद्दा तो ये था कि 2 बार नाम है और उनका वोट पड़ा है, और अगर आपको लग रहा है कि वोट पड़ा है वो महत्वपूर्ण नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। 2 बार नाम क्यों है उस पर जवाब दीजिए। लेकिन वो चुनाव आयोग ने मुद्दा बदल दिया, और शकुन रानी के केस में तो चुनाव आयोग पूछ रहा है कि 2 बार वोट पड़ा उसका सबूत दीजिए। लेकिन तेजस्वी के केस में या विजय सिन्हा के केस में दो एपिक कार्ड होने पर या 2 जगह नाम होने पर नोटिस दिया जा रहा है। तो शकुन रानी को क्यों नहीं नोटिस दिया गया? और सबसे दिलचस्प है कि चुनाव आयोग ने नोटिस तो दे दिया कि 2 जगह 2 बार वोट दिए कि नहीं दिए, लेकिन अब खबर आ रही है कि चुनाव आयोग ने यह चेक नहीं किया कि राहुल गांधी ने तो 2 ही कहा था, उनका नाम 3 जगह है। और अभी मुझे ट्विटर पे दिखा, ट्विटर पे संजीव भट्टाचार्य ने ट्वीट किया है और उन्होंने बताया है कि 3 कार्ड, बड़े बताया क्या है, वो फोटो है ट्विटर पे, कोई भी देख सकता है। उसमें एक का नंबर जो है, एक जो है 1042 में 1042 7 नंबर, एक 1207 नंबर, एक 1228 7 नंबर, और तीनों के 3 एपिक नंबर हैं। तीनों दिखाई दे रहा है कि 3 अलग अलग एपिक नंबर एक ही विधानसभा क्षेत्र में है, एक नाम से। उसमें महिला का नाम, उनके पति का नाम, आयु और पता चारों एक है, चारों एक है, कुछ भी बदला नहीं है। तो इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि वो है। और चुनाव आयोग ने 2 के लिए राहुल गांधी को नोटिस भेजा, और चुनाव आयोग ने यह नहीं जांच किया कि वो नाम 2 नहीं 3 जगह है। राहुल गांधी ने 3 नहीं बताया था, 2 ही बताया था। अब वो निकल के आ रहा है, जो लोगों के पास जो दस्तावेज पब्लिक में है उससे किसी ने निकाला होगा कि वो 2 नहीं 3 जगह है। तो ये तो हालत है चुनाव आयोग का। तो इसमें कैसे चलेगा और कितने दिन चलेगा चुनाव आयोग, या कितने दिन चुनाव आयोग बच पाएगा, ये देखने लायक मामला है और दिलचस्प होता जा रहा है। और इस विरोध में कितने दिन तक चलेगा ये देखने के लिए बहुत बढ़िया है। और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग सिर्फ समय काट रहा है, और जो उसका, और दूसरी ओर बीजेपी वालों लोगों का या सरकार के समर्थक लोगों का काम है कि राहुल गांधी को डिस्क्रेडिट करें, या राहुल गांधी ऐसे ही आरोप लगा। तमाम लोग दिख रहे हैं कि राहुल गांधी ऐसे ही आरोप लगाते, राहुल गांधी ऐसे ही आरोप लगाते, तो किसका जवाब दिया गया? कार्रवाई क्यों नहीं की सरकार ने? उसमें यह भी है कि राहुल गांधी को पता है कि नेशनल हेराल्ड केस में जेल जाएंगे, इसलिए वो ये सब मामला उठा रहे हैं। अरे नेशनल हेराल्ड केस में जेल जाएंगे तो अभी तक क्यों नहीं गए? 11 साल हो गए इस सरकार को सत्ता में रहते हुए, और 11 साल में आप जेल नहीं भेज पाए, और क्लीन चिट मिल जाता था। 11 साल में राहुल गांधी को जेल नहीं भेज पाए, रॉबर्ट वाड्रा को जेल नहीं भेज पाए, लेकिन इनको सब क्लीन चिट मिल जाता रहा है हर बार। 2002 के बाद 2014 में सरकार बनाने से पहले हर कोर्ट से हर केस में क्लीन चिट मिल गया था। माने तड़ी पार भी पूर्व तड़ी पार हो गए थे। अब कैसे हुए, क्या हुए, वो सबको पता है। जज साहब को गवर्नर बना दिया गया था, जज लोया हो गए थे, वो सबको पता है। उसके बावजूद तो पाप का घड़ा कितने दिन चलेगा? भर गया और अब फूटने वाला है, या लग रहा है कि फूटेगा। उसमें चुनाव आयोग की जो मिलीभगत थी वो दिखाई दे रहा है, और चुनाव आयोग को इसीलिए बचा रहे हैं, इसीलिए बीजेपी के लोग बचाने में लगे हैं। लेकिन कितने दिन बचा पाएंगे वो देखना है, और देखने लायक होगा। मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा समय बचने वाला है चुनाव आयोग। और जिस ढंग से चुनाव आयोग कार्य कर रहा है वो तो बिल्कुल हास्यास्पद है कि एक केस में आप नोटिस दे रहे हैं कि आपके पास 2 केस है, दूसरे केस में आप पूछ रहे हैं कि आपने 2 बताया है, कैसे बताया है 2 वो बताइए राहुल गांधी से। तो हर जगह दोष राहुल गांधी का, हर जगह राहुल गांधी को घेरने की कोशिश, अपनी कोई जवाबदेही नहीं, अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं, और यही चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह से ज्यादा समय चलेगा। चलिए सर, इंतजार करेंगे कि अगला कदम क्या होगा, विपक्ष का क्या होगा, राहुल गांधी का, उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन चुनाव आयोग कब तक इन सब मामलों को लेकर बचेगा, ये सवाल हम फिर दर्शकों के पास छोड़ के जाएंगे, और हमें बताएं, और ये भी बताएं कि राहुल गांधी इसमें कुछ गलत कर रहे हैं तब भी हमें कमेंट में लिखें, और ठीक कर रहे हैं तो भी हमें बताएं, ताकि हम ये समझ सकें आखिर क्या है। बीते 72 घंटे में राहुल गांधी ने एक मिस्ड कॉल के लिए नंबर डाला, एक वेबसाइट दर्ज की, उसमें बड़ी तादाद में लाखों लोगों के कमेंट्स और लाखों लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं। इसका मतलब कहीं न कहीं तोता की नाभि पर हमला हो चुका है। तोता कब तक जिंदा रहेगा, जीवित रहेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हमला सटीक है। कल हमले के बाद पूरा मामला बौखला गया है, और ऐसे में मोहन भागवत जी का बयान कि कई वर्ष पहले मैंने सुना था कि शिक्षा और स्वास्थ्य की बुनियादी समस्याओं पर सुधार हो रहा है, वो मुझे नहीं दिख रहा है इस सरकार में। और शिक्षा स्वास्थ्य की जो बदहाली हुई है, यानी सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को
उनकी औकात दिखाने का प्रयास किया गया है कि आपके नेतृत्व में देश में शिक्षा और स्वास्थ्य बदहाल हालत में चला गया। और इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? क्या मैं मान सकता हूं इसके लिए राहुल गांधी जिम्मेदार है? वो नेता प्रतिपक्ष 10 साल बने क्यों नहीं? और अब बने हैं तो चुनाव आयोग पर क्यों टूट पड़े? वो शिक्षा और स्वास्थ्य की बुनियादी समस्याओं पर क्यों नहीं लड़ रहे हैं? ये कई सवाल मैं फिर राहुल गांधी से कर रहा हूं, क्योंकि किसी से पूछ नहीं सकता हूं। पूछूंगा तो हमला होगा तो क्या होगा, चैनल बचेगा कि जाएगा? तो कई सवाल छोड़ के मैं भी जा रहा हूं कि आखिर हम आपकी आवाज उठाते रहें, तो इसके लिए हमें भी सुरक्षित रहना पड़ेगा, तभी आप तक आपकी बात कर पाएंगे। इसके लिए आपको हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, हमारे वीडियो शेयर करने पड़ेंगे, लोगों तक ये आवाज पहुंचानी पड़ेगी, तभी लोग जागरूक होंगे। संजय सर का ये पोस्टमार्टम खबरों का चलता रहेगा, किसी और का नहीं करते हम लोग। तो एफआईआर कराने की सोचो, हम खबरों का करते हैं। जो खबरें तो हैं बड़ी, लेकिन छपती नहीं। आखिर क्यों? 300 सांसद को लेकर परसों से खबर चल रही है और कल अखबार में छपी क्यों नहीं? और दृश्य जो आए वो न्यूयॉर्क टाइम्स में छप गए, कल शाम को ही छप गए। उस समय इस मीडिया को क्या मुंह दिखाने लायक बची? अगर बची हो तो बता दें, ना बची हो तो अपने आदत को उसी तरीके से तब्दील कर लो जैसे कल शाम आपने किया कि राहुल गांधी ने आज विपक्ष को लेकर जो काम किया वो ऐतिहासिक है। इसी तरीके से स्पेस देते रहिए विपक्ष को भी। उन्हें 60 दे दिए, इन्हें 40 दे दीजिए, उन्हें 70 दे दो, इन्हें 30 दे दो, लेकिन एक को 95 दे दो, एक को 3% दो और 2% खुद ले लो एंकर बन के, उसके प्रवक्ता बन के। तो ये खराब है। कुल मिला के संजय सर का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों से ये भी क्षमा चाहेंगे, कई दिनों से समय से आप प्रोग्राम नहीं देख पा रहे हो, रात भी लेट हुआ, तो आज भी मिल जाएगा अभी आपको 11 बजे, और आप इसे देखिए और आनंद लीजिए। सब धन्यवाद।